हेलो दोस्तों, रोशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के सामने एक नए वीडियो लेकर आए हैं और बताना चाहते हैं सीटेट से संबंधित कुछ आपको क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट जो कि आपको पर्यावरण अध्ययन क्लास 3 का है। एनसीईआरटी नोट्स सीटेट एग्ज़ाम पेपर 1 के लिए जो भी ईवीएस के जितने भी कंटेंट्स हैं, चैप्टर हैं, कंटेंट्स चैप्टर जितने भी इस विषय सूची यानी लिस्ट कंटेंट ऑफ लिस्ट के अंतर्गत जितने भी चैप्टर आते हैं उसको हम सभी को हम हल करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। तो जो भी हमारे भाई बंधु या बहन जो भी सीटेट पेपर 1 के एग्ज़ाम देते होंगे तो उस इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग देखें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए आज हम बताना चाहते हैं पहला क्वेश्चन से क्या है। तो चलिए कल हम बता दिए थे आपको, फर्स्ट वीडियो जो बताए हैं उसमें हमने बता दिए हैं 9 पार्ट तक और हम 10वां पार्ट आज बताने वाले हैं। तो हमने कल बता दिए थे और ये भी बताया था कि चैप्टर बाय चैप्टर क्या है, यानी फर्स्ट चैप्टर में यानी पार्ट जो है पहला पार्ट उसमें क्या लिखा हुआ है, दूसरा पार्ट में क्या है, तीसरा पार्ट में क्या है। इस तरह से हम सभी को पहला वीडियो में हम बता दिए हैं। तो आज हम बताना चाहते हैं पार्ट 10 में कि पार्ट 10 में क्या है। तो हमको थोड़ा सा आपको रूबरू करा देते हैं पार्ट 10 से क्या है। इधर हम बता दिए हैं, आप लोग को देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 10 में आपको पकाए खाए मिलेगा और 11 में यहाँ से वहाँ और 12 में है काम अपने अपने और 13 में है छूकर देखें। यानी ये आपको इधर जो दिया गया है इसका पेज नंबर है कितने पेज में है, तो 10 नंबर में आपको पकाए खाए जो है वो पेज नंबर 9 में है और 11 वाला जो है यहाँ पर यहाँ से वहाँ वो भी 9 में है। 12 नंबर यानी 12 काम अपने अपने जो 9 से 10 तक पेज में है और 13 यानी छूकर देखें यानी ये 10 पेज में आता है आपको। तो इस तरह से 11 12 13 आगे 24 पेज तक 24 चैप्टर तक हम बताएंगे। क्योंकि जो भी आपको क्लास 3 में 24 चैप्टर हैं उससे रिलेटेड हम लेकर के चुनिंदे क्वेश्चंस को आप लोग के सामने लाए हैं और बताना चाहते हैं। तो चलिए बिना समय गवाते हुए अपने विषय पर चलते हैं और बात करते हैं कि क्या है पहला क्वेश्चंस पार्ट 10 का। तो चलिए पार्ट 10 में हम देखते हैं क्या है। यहाँ पे दिखा हुआ है आपको पार्ट 10 पकाए खाएं ना। आपको पार्ट 10 में पकाए खाए इसके अंतर्गत हम क्वेश्चंस आंसर करते हैं कि क्या है। तो इसमें पहला प्रश्न बनता है पार्ट 10 में कि रोटी कैसे बनाते हैं ना। रोटी कैसे बनाते हैं यानी चपाती कैसे हम बनाते हैं। तो उत्तर होगा आटा बर्तन में निकालते हैं सबसे पहले, इसके बाद गूंथने का काम करते हैं, इसके बाद छोटे छोटे गोले बनाना, इसके बाद बेलना, इसके बाद सेकना। तो एक प्रक्रिया हम करते हैं तब एक चपाती तैयार होता है। ठीक है। तो रोटी कैसे बनाते हैं, आटा बर्तन में निकालते हैं। सबसे पहले जो आटा होते हैं उसको चलनी से चालते हैं और जो भी उसमें कण होते हैं मोटा मोटा उसको निकाल करके हम लोग अलग कर देते हैं और इसके बाद पानी मिला करके गूंथने का काम करते हैं। इसके बाद छोटे छोटे गोले बनाना जिसको हम लोग लोइया कहते हैं, लोइया बना लेते हैं और कई भाग में बांट देते हैं छोटे छोटे चपाती बनाने के लिए। और इसके बाद उस जो गोले बनाते हैं छोटे छोटे गोले काटते हैं, अब गोले बनाते हैं उसको हम फिर बेलने का काम करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं सेंकते हैं, जो तावा होता है तवा पर हम सेंकने का काम करते हैं। इसके बाद और हम आगे कुछ पॉइंट्स हम आप लोग को बताना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है भूनकर, भूनकर क्या क्या चीज़ खाते हैं। तो शकरकंदी भुट्टा ना, शकरकंदी भुट्टा को भूनकर खाते हैं। उबालकर खाने वाले चीज़ क्या हैं उसके बारे में देखते हैं, आलू चावल। आलू और चावल को क्या करते हैं हम लोग उबालकर खाते हैं। इसके बाद है तलकर खाने की क्या है, तो पूरी कचौड़ी ना, पूरी कचौड़ी को हम लोग क्या करते हैं तलकर खाते हैं। इसके बाद है सेंक कर खाते क्या हैं, चपाती केक को हम क्या करते हैं सेंक कर खाते हैं। इसके बाद आता है भाप कर, भाप कर क्या खाते हैं, तो इडली ढोकला। आप लोग देखे होंगे इडली ढोकला जो बनाया जाता है, एक लकड़ी का सीख होता है ना, उस सीखवा में क्या करता है लोग कि घोंप देता है और खाता है। तो ये भाप कर जो है इडली और ढोकला को खाया जाता है।
चलिए अगला प्रश्न में हम चलते हैं। आपको पार्ट 10 खत्म हुआ, जो पूर्ण रूप से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो आप लोग के पार्ट 10 में हम आप लोग के सामने उपलब्ध कराए। इसके बाद उसमें कुछ ऐसा नहीं था। तो चलिए हम अगला पार्ट में देखते हैं पार्ट 11 में क्या है। पार्ट 11 कहता है कि यहाँ से वहाँ ना। पार्ट 11 में यहाँ से वहाँ, इसमें पहला प्रश्न बनता है कि रेलगाड़ी किस कविता के कुछ अंश है। तो इसका उत्तर होगा हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय की कविता से। कविता के अंश है ना, हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय कविता के अंश है रेलगाड़ी। आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्या है क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या दूसरा कहता है कविता में रेल की पटरी को क्या कहा गया है। कविता में रेल की पटरी को क्या कहा गया है। तो उत्तर होगा लोहे की सड़क ना, लोहे की सड़क कहा गया है। अगला देखेंगे पार्ट 12 में क्या है। अगला पार्ट 12 में हम लोग देखेंगे, आपका 11 पार्ट भी खत्म हो चुका, आप 12 पार्ट में आते हैं। इसके बाद 11, 12, 13 इस तरह से आगे आगे बढ़ते जाएगा। तो आपको देखते हैं यहाँ पे पार्ट 12 में क्या है, काम अपने अपने, यानी 12 पार्ट में क्या बनता है। पहला प्रश्न बनता है गोबर को इकट्ठा कर क्या करते हैं ना। गोबर को इकट्ठा कर क्या करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा उपला बनाते हैं और गोबर से घर की लिपाई पुताई करते हैं, यही न होता है। आप लोग मिट्टी के घर देखे होंगे। तो मिट्टी के घर जो होता है उसमें क्या होता है, घर लिपाई किससे करते हैं, गोबर से लिपाई करते हैं। या गुड़ की मिट्टी जो होता है बड़ा अच्छा लगता है, एकदम देखने में बड़ा चिकना सा लगता है। तो आप लोग मिट्टी के घर होगा जिसका होगा वो आप लोग देखे होंगे। आज के डेट में तो मिट्टी का घर कम ही मिलेगा क्योंकि सभी पक्कीकरण हो चुके हैं। लेकिन आप लोग देखेंगे कई ऐसे भी मकान अभी हैं मौजूद जो कि मिट्टी के बने हुए हैं। पहले लोग गोबर से घर लिपने का काम क्यों करते थे, क्योंकि गोबर से घर लिपने का काम इसलिए करते थे क्योंकि जो बैक्टीरिया होता था या कीड़े मकोड़े होते थे वो मर जाते थे गोबर से लिपने के बाद। गोबर एक गौ माता का जो गोबर होते हैं या उनके जो गोबर देते हैं गौ माता या गाय जो गोबर देती है वो क्या है, उस गोबर को इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते थे, घर को लिपने का, घर आंगन को लिपने का काम करते थे ताकि चिकना भी रहता था और उससे बैक्टीरिया कीड़े मकोड़े जो होते थे वो मर जाते हैं। इस वजह से हम लोग क्या घर को लिपाई भी करने का काम करते थे और उसका काम उपला बनाने में, यानी जिसको हम लोग कहते हैं देहाती भाषा में गोईठा ना, गोईठा हम कहते हैं। और उपला, गोईठा या उपला के माध्यम से ना, गोईठा यानी उपला, उसके माध्यम से हम भोजन भी पकाने का काम करते हैं। तो आज इसमें आपको 12 में यही है। फिर अगला देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चंस। इसमें कोई खास नहीं है, तो इसमें पूछा जाएगा तो आप लोग के जनरल इसके क्वेश्चंस हैं, कोई खास नहीं है, सब कुछ जानते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। चलिए दूसरा नंबर कहता है 12 पार्ट का प्रश्न संख्या 2, लिंग विषमता क्या है। उत्तर में होगा दीपाली को पढ़ने के बजाय काम करवाना और अर्जुन को पढ़ाई से लेकर हर जगह मौका देना। कहने का मतलब है कि घर में बच्चे जब जन्म लेते हैं तो लड़का लड़की दोनों में भेदभाव किया जाता है। जब लड़की जन्म लेती है तो जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो स्कूल पढ़ने के लिए भेजा जाता है। और वही जब लड़का बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो बच्चे में एक साथ पढ़ने जाते हैं। और जब कुछ बड़े होते हैं तो 8, 9, 10 तक, 8 से लेकर 9, 10 तक अगर पढ़ लेते हैं तो उनको क्लास छोड़ा दिया जाता है और शादी विवाह किया कर दिया जाता है कि ताकि हमको इतना बोझ ना उठाने पड़े। अपने बोझ समझते हैं, बिटिया को क्या समझते हैं, अपने आप में बोझ समझते हैं। इस वजह से लिंग जो है से लिंग विषमता का यही सब कारण है। ठीक है, बेटी को प्राथमिकता ज़्यादा देना, बेटियां को प्राथमिकता कम देना ना। तो इसमें बताया गया है पार्ट 12 में कि लिंग विषमता क्या है, दोनों के बारे में चर्चा किया गया है, दीपाली और अर्जुन ना। ये दीपाली
और अर्जुन के बारे में चर्चा किया गया है कि दीपाली जो है से अपने घर में पढ़ने के बजाय काम करती थी और अर्जुन जो है से पढ़ाई से लेकर हर चीज़ का उसको मौका दिया जाता था। यानी वो डिपेंड करता है अपने घर में माता पिता कैसे हैं उसके हिसाब से उनका मानसिकता क्या है, उनका सोच क्या है। जैसे आज के डेट में ऐसा भी अभी भी देखने को मिल रहा है, 21वीं सदी चल रहा है, फिर भी हम लोग के समाज में ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो भी लड़कियां हैं उनको पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है, पढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो इसी को लेकर के हम लिंग विषमता कह सकते हैं। इसमें और ज़्यादा खास कुछ हम नहीं कह सकते हैं। तो इसमें क्या है कि बेटा हो या बेटी दोनों को समान अधिकार देना चाहिए और पढ़ाई लिखाई भी चाहे जो भी होता है। या घर में देखते होंगे कोई कोई के, छोड़िए, जैसे मम्मी क्या है उसका जो जो बच्ची का मम्मी या बच्चा का जो मम्मी होता है वो क्या है, वो भी तो लेडीज होती हैं, लेकिन वो लेडीज ही देखती हैं। कोई कोई हम देखे हैं कहीं कहीं कि बच्चे को जो लड़का होता है उसको ज़्यादा मात्रा में देने का काम करते हैं और लड़की को कम मात्रा में देने का काम करते हैं। तो इस तरह से लिंग विषमता समझते हैं अपने आप को, बेटा को एक बहुत बड़ा अपने आप को समझते हैं कि ना बेटा जो होता है वो अच्छा एक धन मानते हैं और बेटी को पर्याय धन मानते हैं। तो इस तरह से समझते हैं लोग, तो उनका अपना अपना मानसिकता होता है सोचने का। तो उस हिसाब से, लेकिन आज के डेट में किसी सदी में ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों लड़का लड़की को समान अवसर देना चाहिए, समानता का अधिकार देना चाहिए, समान घर में उनको इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा देना चाहिए। तो चलिए, इसमें और कुछ नहीं है, हम आगे बताते हैं पार्ट 13 में क्या है। पार्ट 13 कहता है, आपको 12 खत्म हुआ, पार्ट 13 में चलते हैं। छूकर देखें ना, छूकर देखें। इसमें है कुछ पॉइंट्स हैं। कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं। जब हम किसी तरह से कोई कहानी हम कहते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बच्चे रुचि लेने का काम करते हैं तथा कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है ना। जब हम कहानी कहते हैं, कहानी कहा जाता है किसी भी तरह का, जो इंटरेस्टेड होते हैं वो बच्चे उसमें क्या लेते हैं, रुचि लेते हैं ना, तथा कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। लुई ब्रेल फ्रांस देश के निवासी द्वारा ब्रेल लिपि की शुरुआत की गई थी। लुई ब्रेल आपको क्वेश्चंस में पूछेगा, लुई ब्रेल पद्धति के बारे में पूछा जाता है जो आपको नेत्रहीन बच्चे के लिए किया जाता है ब्रेल लिपि का। तो लुई ब्रेल जो उनका नाम था लुई ब्रेल, जो कि फ्रांस देश के निवासी हैं। कहाँ के, फ्रांस देश के निवासी हैं। लुई ब्रेल कहाँ के हैं, पूछा जाएगा अगर कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि लुई ब्रेल कहाँ के हैं, तो फ्रांस देश के हैं, निवासी हैं। तो यही है कि लुई ब्रेल की शुरुआत की गई। लुई ब्रेल फ्रांस देश के निवासी द्वारा ब्रेल लिपि की शुरुआत किया गया ना, की गई थी ना। यदि लिपि नेत्रहीन लोगों के लिए, यह लिपि जो है, यह लिपि नेत्रहीन लोगों के लिए है। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल जो है एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होता है ना। यह लिपि जो है 6 बिंदुओं पर आधारित होता है, यानी 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। ऐसा सिस्टम हो चुका है कि जो नेत्रहीन बालक होंगे या बालिका होंगे, वो दोनों को आप किसी भी तरह से, यानी बच्चे को ब्रेल लिपि के माध्यम से नेत्रहीन बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। और आगे देखते हैं क्या है पॉइंट। आगे पॉइंट है, बच्चे ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। यानी ब्रेल लिपि के माध्यम से नेत्रहीन बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो वो क्या है, बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा रहेगा ना, वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा रहेगा। ठीक है,
अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चंस आपका पार्ट 13 समाप्त होता है, पार्ट 14 स्टार्ट होता है। इसमें देखते हैं कहाँ से आया किसने पकाया। क्या है, कहाँ से आया किसने पकाया। तो इसमें पहला प्रश्न बनता है, वन में चोट लगने पर क्या चढ़ाया जाता है। आपको घर में प्राथमिक उपचार करते होंगे, तो एक प्राथमिक उपचार है सबसे पहले, हालांकि डॉक्टर के पास एटेंडम नहीं जाना चाहिए अगर आपको चोट लगता है तो, क्योंकि अगर हल्का फुल्का चोट लगता है तो आपको प्राथमिक उपचार ही करना चाहिए। इसके बाद अगर ज़्यादा होता है तब आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। लेकिन आज के डेट में तो ऐसे हैं कि लड़का हो या लड़की थोड़ा भी चोट लग जाता है तो वो क्या है कि हमें डॉक्टर के पास ले चलो, ऐसे हो गया वैसे हो गया, वो लोग करते रहते हैं। तो आप प्राकृतिक उपचार करते हैं यानी प्राथमिक उपचार करते हैं, उससे भी ठीक हो सकते हैं। अगर ज़्यादा हो तब आप डॉक्टर के पास दिखाना ज़रूरी है, आप जा सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, पेट दर्द होने पर क्या उपचार किया जाता है। तो उत्तर होगा सौंठ और ज्वाइन पानी में मिलाकर। क्या है, पेट दर्द होने पर क्या उपचार किया जाता है। तो उत्तर होगा सौंठ और अजवाइन पानी में मिला करके पेट दर्द किया जाए तो प्राथमिक उपचार आप सौंठ और ज्वाइन को पानी में मिला लें और मिलाकर आप उसको पी सकते हैं, पेट अगर दर्द करता है तो। गर्म पानी हो तो और अच्छा है। तो चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। ये सब आपके प्राथमिक उपचार हैं, इसको आप जब कभी ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूज कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं, उसमें 2 क्वेश्चन हो गया, पहला दूसरा, इसमें तीसरा में चलते हैं। तीसरा देखते हैं क्या है, खांसी के लिए क्या उपचार किए जाते हैं। देखिए भाई, अब प्राथमिक उपचार खांसी के लिए करना है, ऐसे तो आज के डेट में बहुत दूसरे टाइप के खांसी हो रहे हैं, थोड़ा भी ज़्यादा दिन हो भी नहीं रहा है और टीबी और क्या है जहाँ बहुत सारे हो जा रहे हैं, बलगम जांच करो तो ये जांच करो तो वो जांच करो, बहुत सारी प्रक्रिया हो गए हैं आज के खांसी में। लेकिन फिर भी अगर हल्का फुल्का है तो आप घर पे उसको जो प्राथमिक उपचार है आप इसको कर सकते हैं, और प्राथमिक उपचार के माध्यम से अगर ज़्यादा हो तो आप दिखा सकते हैं डॉक्टर से। तो इसमें पहला क्वेश्चन यही है कि खांसी के लिए क्या उपचार किए जाते हैं। तो तुलसी, अदरक और लौंग। तुलसी, अदरक, लौंग को आप क्या करें, या इसमें थोड़ा बहुत मीठा भी डाल दें और तुलसी, अदरक, लौंग को एक घी में डाल डाल करके उसको हल्का भून करके उसको पका लें, और पकाने के बाद क्या करें आप खा सकते हैं। उसके माध्यम से आपका एक प्राथमिक उपचार के माध्यम से आपका खांसी ठीक हो सकता है। तो ये भी एक तरीका है खांसी के लिए उपचार का, तुलसी, अदरक, लौंग, इसके माध्यम से आप खांसी का उपचार कर सकते हैं। अगला देखते हैं, चौथा नंबर क्या है क्वेश्चन, दांत दर्द होने पर क्या उपचार किया जाता है। तो उत्तर होगा लौंग का तेल। अगर आपको कभी दांत दर्द कर रहा है तो क्या करेंगे, प्राथमिक उपचार में लौंग का तेल, या फिर हम क्या करेंगे कि जो लौंग होते हैं, जिस तरफ आपका दांत दर्द करता है हम क्या करते हैं कि लौंग को उस दांत जिधर दर्द करता है उधर हम क्या करेंगे दबा लेते हैं और मुंह को बंद रखते हैं, उससे भी आपको कुछ आराम मिलते हैं। ये भी सब प्राथमिक उपचार हैं। अगला देखेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लड़का लड़की में भेदभाव लिंग विषमता का क्या है। तो रूढ़िवाद धारणा है, लड़का लड़की में भेदभाव ना क्या है, तो रूढ़िवाद धारणा है। यही हम पीछे हम वीडियो में सॉरी पिछले क्वेश्चंस में हम बात किए ना कि लड़का लड़की में लिंग विषमता कैसे होती है, उसके बारे में हमने चर्चा किया। तो वही चीज़ है इसमें भी, लड़का लड़की में भेदभाव लिंग विषमता का कारण। एक प्रश्न इससे बनता है, ये पूछ ही देता है हर साल, हर पेपर में ही आता है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। लड़का लड़की में भेदभाव करना ये लिंग विषमता कहते हैं या रूढ़िवादिता कहते हैं। ज़्यादातर आपको ऑप्शन में रूढ़िवादिता देगा, आपको लिंग विषमता के बारे में देता है तो आप रूढ़िवादिता को ही मारेंगे टिक, ठीक है, वो 100% सही होता है, क्योंकि ये रूढ़िवादिता से संबंधित यही है, विषमता, दोनों में भेदभाव करना। आप भेदभाव नहीं कर सकते, आप समान रूप से आप देखेंगे, लड़का हो या लड़की आप समान रूप से उनको देखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, पार्ट 15 में क्या कहता है, आओ बनाए बर्तन ना, क्या है पार्ट 15 में,
आओ बनाएं बर्तन। तो प्रथम क्वेश्चन आप देखेंगे कि पत्थर के बर्तन कैसे बनाया गया। अब बर्तन बनाने की बात है तो बर्तन क्या क्या चीज़ के बनते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं ना। जैसे पत्थर के भी बर्तन बनाया जाता है, तो इसी बारे में बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है कि पत्थर के बर्तन कैसे बनाया गया था। तो उत्तर होगा हाथों से खोदकर या कुरेद कर। जैसे आप लोग लोहा के एक छेनी देखे होंगे, उस छेनी के माध्यम से आराम आराम से खुरद करके या हाथों से उसको खोदते हैं, खोद करके हम एक पत्थर का भी बर्तन बनाने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर क्या है, मिट्टी के बर्तन कैसे बनाया गया था। तो उत्तर होगा गूंथकर हाथों के द्वारा। देखे होंगे क्या कुम्हार लोग क्या करते हैं माफ कीजिएगा अगर आप लोग कोई ऐसा होगा तो। चलिए, इसमें क्या करते हैं, गूंथने का काम करते हैं। देखे होंगे कि जब घड़ा बनाया जाता है, कुम्हार जो है अपने चाक पर घड़ा बनाने का काम करते हैं, तो उसको पहले मिट्टी को क्या करते हैं, लात से हाथ से गूंथने का काम करते हैं। जब पूर्ण रूप से उसको गूंथ देते हैं ना, अड़च अड़च के उसको एकदम मसल देते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, उस मिट्टी को चाक पर ले जाते हैं और घड़ा या किसी भी तरह से कोई बर्तन बनाने का काम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे, तीसरा नंबर क्या है, मिट्टी के बर्तन को मजबूत कैसे बनाया गया ना। मिट्टी के बर्तन को मजबूत कैसे बनाया गया। तो मिट्टी के बर्तन को मजबूत आग में पका करके मजबूत बनाया गया। क्या करते हैं, आग में पकाने के लिए जो भी कच्चे बर्तन होते हैं वो 10, 20, 50 बर्तन को ले जा कर के एक जगह हम रखते हैं और उसमें जितने भी जलावन होते हैं, कोयला या जैसे उपला हम बताया अभी आपको, गोबर के माध्यम से हम उपला बनाते हैं, उसको जलावन का भी काम आता है। तो गोबर वाला जो उपला होता है उसका और कोयला या किसी तरह से जो जलावन होते हैं, लकड़ी वगैरह, आप क्या करेंगे, जो घड़ा जो बनता है या मिट्टी का जो बर्तन हम लोग बनाते हैं उस पे क्या करते हैं कि जलावन जो है से उस पे रख देते हैं और क्या रखने के बाद उसमें पुआल वगैरह सब मिला करके और उसको क्या करते हैं, मिट्टी से लेप कर देते हैं। और लेप करने के बाद जो है सो नहीं, पहले इसको क्या करते हैं कि जब जलावन डालने के बाद उसमें आग लगा देते हैं ना नीचे से, तो आराम आराम से धीरे 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 धरता है। और धरने के बाद क्या होता है, जिसे फिर मिट्टी से लेप देते हैं, एक बैग नहीं जल जाए, आराम आराम से जले, तो मिट्टी से उसको क्या करते हैं, लेप देते हैं। तो जैसे जैसे उसमें आग बनता है तो क्या होता है कि घड़ा जो है से पकना स्टार्ट हो जाता है। देखिएगा कि जब घड़ा पक जाता है तो बिल्कुल लाल हो जाता है। तो इस तरह से पकाने का काम किया जाता है घड़ा को। आगे देखेंगे क्या है क्वेश्चंस अगला। ज़्यादा हम डीपली में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि समय को देखते हुए। चलिए 16 पार्ट में क्या कहता है, खेल खेल में ना, खेल खेल में। पहला क्वेश्चन है प्रश्न 1, तुम गेंद से खेले जाने वाले कितने खेल जानते हो। अब तो ये जानते ही होंगे, ये तो क्वेश्चन सबको ही बना सकते हैं, जानते होंगे, लेकिन आपको क्लास 3 एनसीईआरटी में पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है, इसी से सब कोई क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में। तो चलिए इसको हम बताते हैं। तुम गेंद से खेले जाने वाले कितने खेल जानते हो। तो बास्केटबॉल, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब जितने ऐसे खेले जाते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि क्रिकेट कप्तान कौन है अभी ना। टेनिस खिलाड़ी के नाम बताना है, टेनिस खिलाड़ी का नाम बताएं और क्रिकेट का। कमेंट बॉक्स में जरूर आप आंसर इसको लिखेंगे कि क्रिकेट कप्तान अभी कौन है और टेनिस खिलाड़ी के नाम बताना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए पार्ट 17 में देखेंगे, चिट्ठी आई है। पहला क्वेश्चन इससे बनता है, पुराने जमाने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। उत्तर हो जाएगा बुजुर्ग। क्या होगा, पुराने जमाने का जब आपको पता करना है कुछ तो उसके बारे में
बुजुर्ग जो घर के बूढ़ बुजुर्ग होंगे उनसे आप पूछेंगे तो पहले के बारे में बताएंगे। जैसे आज इतना महंगाई आसमान छू रहा है, अगर पहले के जो बुजुर्ग होंगे जो 70-80 बरस जो एज हो रहा होगा उनको से आप पूछेंगे तो बताएंगे कि पहले क्या था। पहले पैसा रुपया में लोग खरीदने का काम करते थे। पैसा में 2 पैसा 4 पैसा 5 पैसा 1 रुपए में लोग कुछ बहुत अच्छा काम कर लेते थे उस समय। आज के डेट में पता है कि बहुत इतना महंगाई हो चुका है कि लोग जितने कमा रहा है उतना ही लोग को ज़रूरत की आवश्यकताएं माने पड़ रहा है। इसलिए और पहले कम भी कमाते थे और खर्चा जो है सो उतना नहीं होता था और आराम से उतना में ज़िंदगी चला लेते थे। लेकिन आज के लोग जितने कमा रहे हैं उतना ही ज़रूरत पड़ रहा है। इसलिए जो अभी यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि कोई भी पुराने ज़माने के बारे में पता करना है तो महत्वपूर्ण स्रोत क्या है ना। पुराने ज़माने के बारे में पता करने का महत्वपूर्ण स्रोत बूढ़ बुजुर्ग होते हैं, उनको से पता चलेगा कि क्या है। जो भी इतिहास हिस्ट्री ज्योग्राफी होगा वो अधिकतर बताने का काम करेंगे। ठीक है, तो उनसे पूछेंगे तो आपको बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा नंबर, संचार के अन्य माध्यम क्या हैं? तो उत्तर होगा मोबाइल, फैक्स, ईमेल, ये सब जो है से संचार के माध्यम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे पार्ट नंबर 18 में क्या है, ऐसे भी होते हैं घर। चलिए पहला क्वेश्चन बनता है पार्ट 18 से, ऐसे भी होते हैं घर। आपको पहला क्वेश्चन है, असम में कहाँ बहुत बारिश होती है ना। असम में कहाँ बहुत बारिश होती है, VVI क्वेश्चन से आया हुआ क्वेश्चन से, आप लोग इसको ध्यान देंगे। उत्तर हो जाएगा मोलन गांव में। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कहाँ घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। कहाँ घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा असम के मोलन गांव में, क्योंकि असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इस वजह से घर को डूबने के कारण 10 से 12 फुट एक लकड़ी के खंभे पर बनाया जाता है। कहाँ पे? असम में। ये भी VVI क्वेश्चन से, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं एग्जाम में, तो आप इसको भी ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं क्या है। ये कहाँ पाया जाता है? जो 10 से 12 फुट ऊंचे घर बनाए जाते हैं वो असम के मोलन गांव में। अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा नंबर, कहाँ का घर मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है? देखिए अभी ऊपर वाले हम नीचे वाला जो था ऊपर हम अभी चर्चा किए। यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 में कहा जाता है कि घर मजबूत बांस के खंभे पर कहाँ बनाया जाता है और घर के अंदर भी लकड़ी के ही बने होते हैं ना। फिर से पढ़ते हैं, कहाँ का घर मजबूत बांस के खंभे पर बनाया जाता है और घर के अंदर भी लकड़ी के ही बने होते हैं? उत्तर हो जाएगा असम के मोलन गांव। अधिक बारिश होती है, इसी के कारण ऊंचे खंभे पर बनाया जाता है। वहाँ के घर ऊंचे खंभे पर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे चौथा नंबर, कहाँ इलायची और बादाम डालकर चाय पी जाती है? तो उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में इलायची और बादाम डाल करके लोग चाय पीने का काम करते हैं। कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में इलायची बादाम डालकर चाय पीते हैं। चलिए आज का वीडियो इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं रोशन एकेडमी के चैनल में आएँ और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं, क्योंकि EVS का जो भी क्वेश्चन तैयार किया जा रहा है, एक निचोड़ क्वेश्चन तैयार किया जा रहा है। इसके माध्यम से आप जो 15 में 15 अच्छे मार्क्स लाएंगे। और इस वीडियो को देखें। आज का इतना ही। जय हिंद दोस्तों।